उत्तर प्रदेश सरकार की एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही हम आपको दिखाते हैं। एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में काफी दिन से पड़ी रही, जिसके सर में काफी ज्यादा चोटें थी, जख्म थे, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बुजुर्ग महिला के साथ सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों ने नजरअंदाज किया। जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खासी राजनीतिक अहमियत रखने वाले पीलीभीत जनपद में एक लाचार घायल महिला जिला अस्पताल परिसर में ही तड़पती रहती है, लेकिन इसी इलाज मयस्सर होना तो दूर, अस्पताल में एडमिट करने की फुर्सत भी चिकित्सा कर्मियों को नहीं थी। वो भी तब जब महिला की गंभीर हालत की सूचना एक शख्स ने अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर को दे दी थी। लेकिन सर पर जूं तब रेंगी जब जिला अधिकारी ने महिला का इलाज करने की ताकीद की। उन्होंने कहा था मैं अभी उठवा रहा हूँ, लेकिन मैं शाम को रात में फिर आया, तब तक नहीं उठवाई गई थी वो महिला। मैंने दोबारा भी कहा, तब भी कोई सुन नहीं ली गई, और जबकि उस महिला के बहुत ज़्यादा बड़ा घाव है सर में और कई दिन से वहाँ पड़ी हुई। इस महिला को इलाज की किस कदर जरूरत थी, इसका अंदाजा इसकी हालत देखकर ही हो जाता है। महिला के सर में गहरा जख्म है। जख्म इतना पुराना हो चुका है कि जख्म वाला हिस्सा सड़ने लगा और इसमें कीड़े पड़ चुके हैं। सर की मामूली चोट भी गंभीर मानी जाती है, फिर इसके जख्म में तो कीड़े तक पड़ गए। इसके बाद भी धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। इस लाचार गरीब महिला का इलाज करना तो दूर, इसे अस्पताल में भर्ती तक नहीं किया गया। इसका जख्म कितना गंभीर है, इसकी बानगी जिला अस्पताल के ही एक डॉक्टर के बयान से हो जाती है। ये महिला जो भी आई है, इसके सर में काफ़ी घाव है ना, इनकी स्थिति काफ़ी खराब है, यहाँ तक कि उसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं। तो अभी उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, इसको भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, है ना, क्योंकि उसकी अभी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। डॉक्टरों को ऊपर वाले ने जो ताकत दी है वो शायद किसी और के पास नहीं, लोगों को जिंदगी देने की ताकत। मगर ये चिकित्सक व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में अपने कर्तव्य से तो भाग ही रहे हैं, लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। इस बाबत जब अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो बड़ी सफाई से मामले की जानकारी न होने की बात कहकर पूरी घटना को टाल गए। अभी थोड़ी देर पहले आया कि एक महिला वहाँ पे साइकिल स्टैंड के पास पड़ी हुई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसको आदमी को उठाने भेज दिया और उसके अभी इमरजेंसी में भर्ती के लिए उसका इलाज शुरू कर दिया। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी, मेरे को जैसी जानकारी मिली मैंने तुरंत उसको उठवा दिया। हो सकता है पहली नजर में इस घटना में आपको कोई गुनाह नजर ना आए, लेकिन गरीबों और बेसहाराओं की जिंदगी की कीमत न समझने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर हों या आम इंसान, बहुत बड़े गुनाहगार हैं। वो गुनाहगार हैं इंसानियत के, वो गुनाहगार हैं हर उस शख्स के जो उसमें साधारण इंसान को नहीं बल्कि जिंदगी देने वाले ईश्वर के रूप में देखता है। शारिक खान, भास्कर न्यूज, पीलीभीत। देश की राजधानी दिल्ली में आजकल टैटू गैंग का कहर है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये टैटू गैंग बड़े वारदातों को अंजाम देता है और रफू चक्कर हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इस टैटू गैंग का कहर है। टैटू वाले चोरों की दहशत। कैमरे में कैद करतूत। दिल्ली में टैटू वाले चोरों ने कर दिया है पुलिस की नाक में दम। हट्टे कट्टे टैटू वाले ये चोर रात के वक्त उन दुकानों को निशाना बनाते हैं जो रात को देर से बंद किए जाते हैं, और दुकानदार घर जाने की जल्दी में दिन भर की कमाई दुकान की तिजोरी में छोड़कर चले जाते हैं। करोल बाग के एक नामी डेयरी में भी इन टैटू वाले शातिर चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शटर और तिजोरी का ताला तोड़कर कई लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आप भी देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को, किस तरह से हाथ में औजार लेकर टैटू वाले चोर गिरोह के 2 सदस्य दुकान की शटर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच वो इस बात का भी गौर करते हैं कि कोई इन्हें चोरी करते हुए न देख ले। चोर गली की दोनों तरफ की दुकानों के शटर को खोलने की कोशिश करते हैं। कभी वो एक तरफ की शटर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कभी दूसरी तरफ की। इस बीच वो डेयरी की दुकान का शटर तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से।
इसके बाद चोर दुकान के अंदर घुसकर तिजोरी में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर देते हैं और फिर हो जाते हैं फरार। रात को 2:30 बजे चोरी होती है। जैसा कि इस गली से 2 लड़के आते हैं, रात को 2:30 बजे शटर तोड़ते हैं और अपना तिजोरी में से 2.5 लाख रुपए निकालते हैं। ये चोरी कम से कम 1 घंटा करते हैं, क्योंकि जैसा कि इस फुटेज में दिखाया गया है सीसीटीवी की में, हमने पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज दी है, तो लेकिन अभी तक कोई इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्केट में सब डरे रहते हैं, पुलिस वाले कोई गश्त वश्त लगाते नहीं हैं। जिस इलाके में टेटू वाले चोरों ने दहशत मचाई है, वहाँ ज्वेलरी की भी कई दुकानें हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। चोर मजे से यहाँ वारदात कर निकल जाते हैं, लेकिन न तो कोई गश्ती पुलिस दल का जवान ही दिखता है और न ही कोई पीसीआर वैन। ऐसे में सवाल ये है कि इन चोरों को कब तक पकड़ा जाएगा? आखिर कब टेटू चोर गैंग का पर्दाफाश होगा? संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, सेंट्रल दिल्ली। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।